वेलकम बैक गाइस, पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स के बारे में। और हाँ गाइस, ये वीडियो काफ़ी हटके होगी बिकॉज इससे पहले मैंने अपने चैनल पे कभी भी ऐसी वीडियो पोस्ट नहीं की है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेटिव फॉर्म्स को लेने वाला हूँ। कोई बेस फॉर्म इस वीडियो में नहीं रहेंगे। इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेटिव फॉर्म्स को इंक्लूड किया है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आती है और लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना इस तरह की पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने पहले बता दी कि यहाँ पर मैंने किसी भी बेस फॉर्म को इंक्लूड नहीं किया, ना ही आरसीएस के बेस फॉर्म को और ना ही म्यूटो के बेस फॉर्म को। यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेटिव फॉर्म्स को इंक्लूड किया, जैसे कि मेगा एवोल्यूशन, प्राइमल एवोल्यूशन, ऐसे फॉर्म्स को। और यहाँ पे टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट अल्टरनेटिव फॉर्म्स को चुनने में मैंने इनकी पावर्स एंड बैटल्स के ऊपर ध्यान दिया है और इसी बेसिस पे इन पाँचों को रैंक किया है। और हाँ गाइस, सबसे ज़रूरी बात क्या, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन कुछ और भी हो सकता है, तो प्लीज़ गाइस हर्ट मत होना। तो टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट अल्टरनेटिव फॉर्म्स में सबसे पहला नंबर आता है प्राइमल कायोगर का। प्राइमल कायोगर एक प्योर वाटर टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 3 से। प्राइमल कायोगर के पास इतनी ताकत है कि ये काफ़ी तेज़ तूफान उठा सकता है और पानी में काफ़ी तेज़ बवंडर भी बना सकता है। और प्राइमल कायोगर चाहे तो महासुनामी भी ला सकता है, जिससे कि कई सारी चीज़ें तबाह हो जाएंगी। एंड प्राइमल कायोगर का सामना करना सिर्फ और सिर्फ गिने चुने पोकेमॉन के बस में है। और वहीं प्राइमल कायोगर के पास उसका ओरिजिन पल्स अटैक भी है, जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाटर टाइप अटैक है। और इसकी बेस स्टैट भी पोकेमॉन वर्ल्ड के 3rd हाईएस्ट बेस स्टैट है। वैसे तो प्राइमल कायोगर एक बहुत ही शांत पोकेमॉन है, लेकिन जब भी इसके सामने इसका राइवल ग्राउडॉन आ जाता है तब ये एक बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पोकेमॉन बन जाता है। लिस्ट में अगला नंबर आता है प्राइमल ग्राउडॉन का, यानी कि प्राइमल कायोगर का राइवल। और गाइस जो लोग ये बात नहीं जानते कि मैंने क्यों प्राइमल ग्राउडॉन को प्राइमल कायोगर से आगे रखा है, वो मेरा ये वाला वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस प्राइमल ग्राउडॉन एक काफी ओवर पावर्ड पोकेमॉन है, प्लस यहाँ पे प्राइमल ग्राउडॉन के पास वोल्केनोस का फुल कंट्रोल है। ये चाहे तो कहीं पर भी किसी भी वोल्केनो को इरप्ट करा सकता है या फिर सुपर वोल्केनिक इरप्शंस भी करा सकता है। प्राइमल ग्राउडॉन जहाँ पर भी पैर रखता है, इसके लावा के कारण वहाँ पर जमीन बन जाती है। और इसका सिग्नेचर अटैक प्रेसिपाइस ब्लेड पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्राउंड टाइप अटैक है। गाइस नंबर 3 पे आता है ज़ाइगार्ड। ज़ाइगार्ड अपनी कंप्लीट फॉर्म में इतनी ज़्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है कि इसके सामने शायद ही कोई पोकेमॉन टिक सके। प्लस ऐसा कहा जाता है कि ज़ाइगार्ड के पास कई सारी मिस्टीरियस पावर्स भी हैं। एंड प्लस ज़ाइगार्ड एक इकलौता पोकेमॉन है जिसके पास 4 सिग्नेचर मूव्स हैं, जैसे कि कोर इन्फोर्सर, 1000 एरोस, 1000 वेव्स एंड लैंड्स रॉथ। और गाइस जिस ट्री लाइक क्रीचर के सामने यहाँ पर पूरे कैलस रीजन ने घुटने टेक दिए थे, उस ट्री लाइक क्रीचर को कंप्लीट ज़ाइगार्ड ने विद इन लेस देन 1 मिनट में ही हरा दिया था। एंड कंप्लीट ज़ाइगार्ड के मूव्स भी काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं। सो इन्हीं सब रीजन की वजह से हम अंदाजा लगा सकते हैं कंप्लीट ज़ाइगार्ड आखिर किस लेवल का पोकेमॉन है। लिस्ट में अगला नंबर आता है हुपा अनबाउंड का। वही पोकेमॉन्स जिस लेजेंडरीज मिल के भी नहीं रोक पाए थे, और जिस मूवी में हमने सबसे ज्यादा लेजेंडरीज को देखा था वो हुपा की ही मूवी थी। गाइस हुपा अनबाउंड ने यार लेजेंडरीज तक को स्पॉन कर लिया था, और ये अपनी मदद के लिए 6 लेजेंडरी पोकेमॉन्स को समन भी कर सकता है, जिसके बाद इसकी आर्मी का सामना करना लगभग किसी के भी बस की बात नहीं रहती है। और पोकेमॉन वर्ल्ड में सिर्फ ऐसे गिने चुने पोकेमॉन ही है जो हुपा अनबाउंड की पावर्स के सामने टिक सकते हैं। हुपा अनबाउंड ने पावर्स की हद ही पार कर दी थी, और लास्ट में इसकी इवल पावर्स उस लेवल तक चल गई थी कि इसे रोकने के लिए खुद गॉड आरसीएस को उतर के आना पड़ा था। और इस पोकेमॉन का सिग्नेचर अटैक हाइपर स्पेस फ्यूरी है, जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डार्क टाइप अटैक है। पर इतना पावरफुल होने के बाद भी हुपा अनबाउंड हमारे नंबर 1 पोजीशन वाले पोकेमॉन को नहीं हरा सकता। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। तो गाइस नंबर 1 पे एक नहीं दो पोकेमॉन है, जिनमें से एक है मेगा रेक्विजा और दूसरा है मेगा म्यूटू। और गाइस जब तक मैं इन दोनों के बीच एक सेपरेट वीडियो नहीं बना देता कि कौन ज्यादा पावरफुल है, मैं किसी को भी आगे या पीछे नहीं रख सकता। इन दोनों की पावर्स पोकेमॉन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। जहां मेगा रेक्विजा ने एनिमे में कई बार साबित किया है कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो नंबर 1 पे आने की लायक क्यों है, जहां इसने बहुत सारे लेजेंडरीज को भी हरा रखा है। वहीं यहाँ पर अगर हम मेगा म्यूटू को भी देखें तो मेगा म्यूटू भी कुछ कम नहीं है। पोकेमॉन द फर्स्ट मूवी में इसने भी सिर्फ और सिर्फ अपने 3 फिंगर्स को ही वेव करके एक ऐसा स्टॉर्म क्रिएट किया जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता था। गाइस इन दोनों में विनर डिसाइड करना सच में बहुत टफ है। मेगा रेक्विजा की ड्रैगन असेंट को सहना लगभग नामुमकिन के बराबर है, और अब तक ऐसा कोई पोकेमॉन नहीं है और ना ही ऐसी कोई चीज़ है जिसने मेगा रेक्विजा का एक भी ड्रैगन असेंट सहा हो। वहीं मेगा म्यूटू की स्पीड को भी हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, जो कि ब्लिंक ऑफ एन आई से भी ज्यादा है। और मेगा म्यूटू अपनी स्पीड के साथ नियरली अनबीटेबल हो जाता है। सो इसीलिए गाइस इन दोनों में विनर डिसाइड करना बहुत टफ है। मेगा रेक्विजा के पास वेदर कंट्रोल एंड एयर कंट्रोल जैसी डिस्ट्रक्टिव पावर्स हैं, लेकिन वहीं मेगा म्यूटू भी कुछ कम नहीं है, उसके पास भी माइंड मैनिपुलेशन से रिलेटेड सारी पावर्स हैं। और गाइस मेगा म्यूटू एंड मेगा रेक्विजा की पावर इतनी ज्यादा है कि इन्हें ज़ाइगार्ड एंड हुपा अनबाउंड जैसे पोकेमॉन्स भी नहीं हरा सकते हैं, और ये दोनों चाहे तो बड़े आराम से पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। सो इसलिए गाइस अभी इन दोनों में विनर डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ गाइस आने वाली सीरीज यानी कि रोड टू चूज द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन में आपको पता चल ही जाएगा कि आखिर इन दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है, क्योंकि उस सीरीज में यहाँ पे ये दोनों ही पोकेमॉन अपनी फुल पोटेंशियल के साथ एक दूसरे का सामना करेंगे, और उसके बाद शायद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि यार ज्यादा पावरफुल आखिर इन दोनों में कौन है। सो इसलिए अभी इन दोनों में मैं टाई करवा देता हूँ। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। और गाइस आपके हिसाब से टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट अल्टरनेटिव फॉर्म्स कौन से हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और गाइस अगर आपका फेवरेट पोकेमॉन इस लिस्ट में नहीं है तो प्लीज़ यार हर्ट मत होना, सबका अपना अपना एक अलग अलग ओपिनियन होता है, सबका सोचने और देखने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए गाइस प्लीज़ हर्ट मत होना मेरे ओपिनियन से। और हाँ गाइस इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी दबा देना इस तरह की पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।